कहानी शुरू होती है अर्जुन मौर्य से, जो भारतीय सेना में एक बहादुर सैनिक रह चुका है। सेना में उसका पद था सूबेदार, और यही वजह है कि लोग आज भी उसे सम्मान से सूबेदार साहब कहकर बुलाते हैं। सालों तक देश की सीमा पर लड़ने के बाद अब अर्जुन मौर्य रिटायर होकर अपने शहर वापस लौट आया है। लेकिन समस्या यह है कि सेना की जिंदगी और आम जिंदगी में बहुत फर्क होता है। सेना में हर चीज अनुशासन से चलती है, लेकिन शहर में हर चीज भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से। अर्जुन मौर्य का परिवार भी उससे थोड़ा दूर हो चुका है। उसकी पत्नी सुधा और उसकी बेटी श्यामा ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसके बिना ही बिताया है। खासकर उसकी बेटी श्यामा के मन में अपने पिता के लिए प्यार भी है और थोड़ी नाराजगी भी। श्यामा को हमेशा लगता है कि उसके पिता ने देश को तो समय दिया, लेकिन परिवार को नहीं। अर्जुन मौर्य कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी के साथ रिश्ता ठीक करे, लेकिन इतने सालों की दूरी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है इस शहर के असली खलनायकों की। इस शहर में एक गैंग का दबदबा है जिसे कंट्रोल करती है बबली दीदी और उसका भाई प्रिंस। ये लोग राजनीति, पुलिस और अपराध की दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। रेत माफिया, गुंडागर्दी, हत्या, सब कुछ इनके लिए आम बात है। शहर के लोग उनसे डरते हैं और पुलिस भी अक्सर इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। अर्जुन मौर्य इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर लड़ाई देखी है और अब वो शांति चाहता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्जुन मौर्य की मुलाकात प्रिंस और उसके गुंडों से हो जाती है। प्रिंस बेहद घमंडी और खतरनाक इंसान है, जिसे लगता है कि पूरे शहर में वही कानून है। एक छोटी सी बात को लेकर प्रिंस अर्जुन मौर्य का अपमान कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जिस आदमी से टकराया है वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित सैनिक है। अर्जुन मौर्य बहुत कोशिश करता है कि वो खुद को शांत रखे, लेकिन जब बात सम्मान की आती है तो सूबेदार साहब चुप नहीं रहते। वो अकेले ही प्रिंस और उसके गुंडों को सबक सिखा देता है। यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। प्रिंस के लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर चोट है। अब वो ठान लेता है कि अर्जुन मौर्य की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेगा। धीरे धीरे शहर में तनाव बढ़ने लगता है। अर्जुन मौर्य को समझ आता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उसके परिवार और पूरे शहर की लड़ाई बन चुकी है। कहानी में एक और दिलचस्प किरदार है प्रभाकर, जो अर्जुन मौर्य का पुराना दोस्त है। वो अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन मौर्य का एक ही सिद्धांत है, अगर अन्याय सामने हो तो सैनिक कभी पीछे नहीं हटता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्रिंस और उसकी गैंग अर्जुन मौर्य के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी है। अर्जुन मौर्य अपने पुराने सैनिक कौशल का इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन अपराधियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिन्होंने पूरे शहर को डर में जीने पर मजबूर कर रखा है। फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जहां अर्जुन मौर्य अकेले ही कई गुंडों का सामना करता है, लेकिन ये सिर्फ एक्शन नहीं है। फिल्म का असली भाव है एक पिता और बेटी का रिश्ता। धीरे धीरे श्यामा को भी समझ आने लगता है कि उसका पिता सिर्फ एक सख्त सैनिक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा सही के लिए लड़ाई लड़ी है। कहानी का क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त है। प्रिंस और अर्जुन मौर्य के बीच अंतिम टकराव होता है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि ईमानदारी और अपराध के बीच होती है। अर्जुन मौर्य अपनी पूरी ताकत और अनुभव के साथ इस लड़ाई में उतरता है। आखिरकार वो उन अपराधियों को खत्म कर देता है जो शहर को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में उसे भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। फिल्म के अंत में अर्जुन मौर्य और उसकी बेटी श्यामा के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। श्यामा को अब समझ आता है कि उसके पिता सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक असली हीरो है। फिल्म का अंत ये संदेश देता है कि सैनिक सिर्फ सीमा पर ही नहीं लड़ते, कभी कभी उन्हें अपने ही देश के अंदर भी न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। और यही है सूबेदार की पूरी कहानी, एक सैनिक की, एक पिता की और एक इंसान की लड़ाई की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन्ड और बॉलीवुड स्टोरीज के लिए चैनल फिल्मी एक्स राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।